वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। ये वाला इधर वाला इट्स ऑल राइट। अच्छा जी, ज़बरदस्त काम किया है समिया ने, बिकॉज पकौड़े आधे रेडी हो गए। आज मैं समिया को अपने साथ ले जा रही हूँ, इतनी जल्दी पकौड़े बना लेती हैं ये। लेकिन हमने बैटर कुछ रखा हुआ भी आपको दिखाने के लिए। क्रिस्प टेस्ट कैसे करेंगे ज़रा प्लीज़ बताएं। ओके, फर्स्ट टेस्ट ये है कि यहाँ पे बेसिकली पकौड़े का क्रिस्प टेस्ट हाँ। या ऑयल का। पकौड़े क्रिस्प होंगे ना, ऑयल क्रिस्प होगा? नहीं होगा ना। चलो, बेसिकली जो मैं टेस्ट के बारे में बात कर रही थी वो ये था कि हल्का सा आप अंदर डाल के देखें, एंड इफ इट सिजल्स अप फास्ट दैट मींस कि इट्स द ऑयल इज रेडी फॉर द एंड इफ इट बिकम्स वेरी हॉट देन दैट मींस कि ये ओवरहीट हो गया अभी, या है ना। सो ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब आप बनाने शुरू करें। इसमें जल्दी से रिकैप में बताओ, हमने बैटर में सारी चीज़ें डाली हुई थी। बेसन है, आई कैन सी टमाटर कह रही, प्याज है, आलू है, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारी जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट थी जो मसूर दाल थी, एंड हमारे पास अच्छा ट्रिक ये है कि हमने यहाँ पे जितना बेसन डाला था उतना ही हमने कॉर्नफ्लावर डाला था। ओके, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड बेसन इनटू दिस बैटर अलोंग विद मसूर की दाल, सो दैट एड्स द क्रिस्पीनेस। और इसके बाद फिर अगर आप लोग चाहें, जिस तरह मोस्ट शायद लोग चाहते हैं कि वो अपने हाथ से डालें, आई प्रेफर टू यूज़ द स्पून, तो आई विल जस्ट ऐड इट लाइक दैट। यहाँ पे आई टुक अ स्कूपफुल एंड ब्रिलियंट, इन देयर वी गो। और जितना हर थोड़ी देर जो पकौड़ा आप डालें उसको गिव इट अ फ्यू सेकंड्स रेस्ट, ताकि इट मर्जेस इनटू वन, वरना फिर पता चलता है कि वो सब पूरा एक जायंट पकौड़ा निकल रहा है। थोड़े थोड़े वो आगे अलग अलग हो जाते हैं, बट आप इस तरह करके डालेंगे, दैट्स ब्रिलियंट। सो दिस इज हाउ इट्स डन। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे पकौड़े, जो भी आपकी फेवरेट चटनी है उसके साथ आप खा सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द पेरी बाइट्स, जो कि आज बेक होने वाली हैं। ये बैटर तुमने रेडी कर लिया, फिलिंग रेडी कर ली? फिलिंग रेडी है हमारी। हाउ ये इसके अंदर इसके बीज निकाल देती हो या क्या? यस, क्योंकि हम वरना फिर हम जब इसको बाइट लेंगे तो बहुत स्पाइसी हो जाएगा। बहुत स्पाइसी हो जाएगा। सो द स्पाइस इज बिटवीन द सीड्स, इन द सीड्स। तो जब हमने सीड्स निकाल ली हैं, सो नाउ वी हैव अ नाइस शेल। सही है। तो फिल वन, और उसके बाद फिर ये मेरे ख्याल में चला जाएगा ओवन में। इसके अलावा आज रिफ्रेशिंग ड्रिंक कौन सी बन रही है? रिफ्रेशिंग ड्रिंक से याद आया, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं टैंग के साथ। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट प्रोडक्ट, क्योंकि आपने सिर्फ पानी लेना है, बर्फ़ लेनी है, और उसके बाद फिर आपने टैंग लेना है, एंड यूर ऑल गुड टू गो। इतना आसान हमारा इफ्तार हो गया, राइट? बिल्कुल। तो एक चीज़ एटलीस्ट आसान है, टैंग बन गई है। इसके अलावा पेरी बाइट्स आर ऑलमोस्ट फिल्ड अप, समोसे नहीं पकौड़े बन रहे हैं, और आई एम गोइंग टू कम बैक टू द किचन इन जस्ट अ बिट। लेकिन अभी बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। एज यू नो 3 बज चुके हैं, सो दैट मीन्स कि हमारा वो आवर जिसमें हम उलमा इकराम से रहनुमाई लेते हैं, दैट्स अबाउट टू बिगिन। और आज हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त पैनल है। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे ये बताइए कि आज माशाल्लाह चौथा रोज़ा है और आपका हमारा साथ एवरी डे का है। क्या मुख्तलिफ पा रहे हैं इस साल के रमज़ान में? मुख्तलिफ क्या लग रहा है, मुख्तलिफ क्या लग रहा है इस दफ़ा के रमज़ान में? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोविड के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह चरागा, उसी तरह रौनक़ें मसाजिद के अंदर। तो हम कब जाएँ, अब जाएँ नमाज असर के बाद, तो कोई तिलावत कुरान में है, कोई किसी ने दुरूद पाक की महफ़िल सजाई हुई है, कोई ज़िक्र अस्कार में है, रौनक़ें हैं। तरावी उसी तरह भरपूर अंदाज से है, और ज़िक्र अस्कार की महफ़िल सज रही हैं, दुरूस हो रहे हैं, दरस कुरान हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रौनक़ें जो रूठ गई, अल्लाह ने शायद वो टेस्ट लिया था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ लोग उस टेस्ट में कामयाब हो गए, कुछ नाकाम हो गए। कामयाब इस तरह हो गए कि उनको ये मालूम चल गया कि हर चीज़ ये पैसा नहीं है, ख़ास अल्लाह का फ़ज़ल है। जिसके साथ फ़ज़ल हो तो उसको इत्मीनान क़ल्ब होता है, और जिसके साथ अल्लाह का फ़ज़ल ना हो तो हर चीज़ होने के बावजूद वो बदसुकून होता है। बहुत ज़बरदस्त बात। और वाकई जो हमारी रविश थी, जो हमारा लाइफस्टाइल था, उसको बहुत मिस कर रहे थे। ये छोटी छोटी चीज़ें, यानी आपके पास पैसे का अंबार ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास कोई दो बातें करने वाला, किसी के साथ बैठकर आपने इफ्तार नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, तो वो एक बहुत बड़ी खलिश थी। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि आप यानी नूर भाई के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सैयद शहीद रज़ा साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया सईद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं असद अयूब। थैंक यू असद फॉर मेकिंग
मेकिंग टाइम फॉर अस वंस अगेन। गुफ्तगू का मौजू आज हमने सोचा कि कोई ख़ास मौजू इस तरह नहीं रखते, यकीनन शुरुआत से ही अभी तक हम माँ की अज़मत पे बात कर रहे हैं और यकीन बहुत सारे इशारे हमें मिलते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कि असहाबा इकराम या लोग जो उनसे रुजू करते थे कि हम जिहाद में हिस्सा लेना चाहते हैं तो पूछा ये करते थे कि क्या तुम्हारे वालिदैन हयात हैं, और अगर हैं तो उनकी खिदमत से तुम वही अजर व सवाब हासिल कर सकते हो, तुम्हारी अव्वलीन फ़राइज़ में यही शामिल है। तो यकीनन हमारे लिए आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ अपना नान नफ़का पूरा करना, अपने रोज़गार की ज़िम्मेदारियाँ पूरा करना, वो भी किसी जिहाद से कम नहीं है। और अक्सर ऐसी सूरत हाल में हमें ऐसा लगता है कि हमारे ही पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे, ये फीलिंग कई लोगों में आती है। असद आपसे ये बात मैं बल्कि से शुरुआत करना चाहूँगी बिकॉज़ आप तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। आप अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि हमें कोई नहीं समझ पा रहा, और ख़ास तौर पे पेरेंट्स अगर आपसे कभी कोई रहनुमाई लेना चाहता हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट में मास्टर्स करूँ, किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ूँ, तो कहते हैं ये बातें हम बेशक ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेरेंट्स ही शायद हमारी फ़ीस दे रहे होंगे, लेकिन वो हमारी रहनुमाई नहीं कर पा रहे। ये गैप आप क्यों समझते हैं कि आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सिद्रा साहबा। अच्छा, ये जो एक लैकनेस है ना, मुझे इस तरीके से फ़ील होती है बाज़ औक़ात जो है ना, वालिदैन बच्चे की पैदाइश होती है और उसी वक्त एक एम बना चुके होते हैं कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस बच्चे के अंदर कोई हम ऐसा टैलेंट देखें कि जिस चीज़ को अच्छा करता है हम उस पर फोकस करें और इस बच्चे को हम उस शोबे के लिए तैयार करें कि जिसमें इसकी एक्सपर्टीज़ हैं, ये काम शौक़ से करता है। उमूमन ये गया कि इंसान ज़िंदगी गुजर जाती है, पता लगा कि वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता था, वालिदैन ने उसको बैंकर बना दिया। अब वो बैंक में बैठकर भी जॉब करने में जो है ना, वो स्टेडियम उसके जहन में चलता रहता है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अल्लामा सईद साहब, आपकी समझना चाहिए चाहूँगी कि जो वालिदैन अपनी हज़ारों ख्वाहिशों को ख़त्म करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, क्या उनकी ये उम्मीद रखना या उनकी एक्सपेक्टेशन रखना कि भाई मैंने अपने बच्चे के लिए ख्वाब देखा है कि वो डॉक्टर बने, क्या ये गलत है उसूली तौर पे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, जो आपने टॉपिक रखा है ना आज माँ का, और माँ की मोहब्बत और खुलूस का टॉपिक जो रखा है आपने, असल में समंदर की गहराई ना भी जा सकती है, लेकिन माँ की मोहब्बत, माँ के दिल में एक बच्चे की कितनी मोहब्बत है ये नहीं नापा जा सकता। समंदर के किनारे को तो पकड़ा जा सकता है, लेकिन माँ के जो मोहब्बत का किनारा है ना, वो नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए परवरदिगार ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु यखरजुहुम मिनल बतून वतहुम ला तालिमून शैयन। हमने तुम्हें तुम्हारी माँओं के बदनों से इस हालत में पैदा किया कि ला तालिमून शैयन, तुम किसी शय का इल्म भी रखते थे। अल्लाह कहना चाह रहा है कि जब तुम्हारी माँ ने पैदा किया, तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें देखना सिखाया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें तरबियत दी, हत्ता कि तुम्हें जवान कर दिया। उसका कहने का मकसद परवरदिगार का यह है, कुरान मजीद में साफ। और फिर परवरदिगार ने कुरान मजीद में अंबिया के लिए दुआएं रखी हैं। मैं हैरान हो गया देख के, जब परवरदिगार ने, मैंने देखा परवरदिगार ने माँ बाप के लिए दुआएं रखी हैं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, है परवरदिगार। और फिर ये कहा कि परवरदिगार तू उन पर रहम कर, कैसे? जैसे हम छोटे थे हम पे रहम करते थे। और कहा जब जिंदा हो तो इनके लिए दुआ करना। ये 3 दुआएं कुरान मजीद में मसनून दुआएं मौजूद हैं, और ये मर जाएं तो इनकी कब्र पे जाके दुआएं करना। देखिए बीबी, जब बच्चा पैदा होता है ना तो पानी का कतरा होता है, पानी के कतरे के बाद फिर वो गोश्त का लोथड़ा बनता है, अलका बनता है। जब गोश्त का लोथड़ा बन जाता है वो, तो उस गोश्त के लोथड़े को उठा के आप किसी लेबॉर्ट्री में रख दें कि भाई तो इंसान बना। अच्छा, अब वो इर्तिकाई मंजिल तय हो रही है, लेकिन माँ की कोख में तो इर्तिकाई मंजिल पाता है, इंसान बनता है, लेकिन उस लोथड़े को उठा के किसी लेबॉर्ट्री में ले आके रखे और कहे इंसान नहीं बन सकता। तो जो गोश्त का लोथड़ा परवरदिगार ने बनाया है, माँ की गोश्त से अलग होकर इंसान का बच्चा नहीं बन सकता, तो बाद में जवान होकर कहाँ से बन सकता है? उसको माँ के साथ जुड़ा रहना चाहिए। माँ के साथ जुड़ा रहेगा तो इंसान भी बनेगा, तरबियत भी पाएगा, दुआएं भी पाएगा, फजीलत भी पाएगा, मंजिल भी। नूरबाग, आपके पास ये बात लेके आना चाहूँगी। मुझे बताएं कि कहा जाता है कि 2 साल की उम्र तक बच्चे को ये एहसास ही नहीं होता कि उसका एक अलग वजूद है, क्योंकि उसकी तमाम तर ज़रूरियात माँ पूरी कर रही है। अगर उसको भूख लगती है, अगर उसको सफाई की ज़रूरत है, उसको नींद आ रही है, इन तमाम चीज़ों के लिए वो बस पुकारता है और माँ मौजूद होती है। लेकिन फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो यही आपसी जो मोहब्बत होती है वो कम होती चली जाती है, आपकी खुदी, आपकी अना आ जाती है। इसके हवाले से क्या हुक्म दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, व क़ाल अल्लाहु तआला मक़ाम नख़ी। एक जगह और फरमाया, व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह
एक जगह और फरमाया वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। 3 मकामात पे अल्लाह ने फरमाया कि देखो मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना, और इस कायनात के अंदर जो मेरे बात काबिल एहतराम है तुम्हारे लिए वो तुम्हारे वालिदैन हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलिशान फरमाने आलिशान के मुताबिक हुजूर ने फरमाया उम्मू का, तुम्हारी वालदा तुम्हारे लिए काबिल एहतराम है। ये जो गैप आता है ना कि बचपन में हर बच्चा कहता है ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, और बड़ों के कहता है ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है। हाँ, ये जो फ़ी ज़माना हम देख रहे होते हैं, उसकी सबसे बड़ा जो वजह जो होती है वो तालीम पर फोकस होता है, मगर तरबियत पर फोकस नहीं होता। तरबियत पर अगर फोकस हो तो जो ख़राबियाँ हो रही होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। बच्चे की साख्त शुरू से एक पौधा होता है, और अच्छा माली वो होता है कि वो देख रहा होता है कि इसको अब किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर ये टेढ़ा हो रहा है तो उसको सीधा किस तरह करना है, इसमें अगर ख़राबी आ गई तो कौन सी दवा डाली जाए कि इसकी नशो-नुमा अच्छी हो सके। हमारी एक सबसे बड़ा जो गैप इस ज़माने में सोसाइटी के अंदर आ रहा है, हम एक बला ये बला आ गई, ये बला जैसी इंटर हुए बच्चा स्कूल से माँ लगी ये वीडियो, बेटा अभी डिस्टर्ब ना करो, मुझे अब्बा के लिए खाना बनाना है, मैं अभी यूट्यूब देख रही हूँ। अब वो बच्चा भी देख रहा है कि अच्छा तो ये देख रहे हैं। अब वालिद साहब तशरीफ़ लाए, वालिद साहब ने सलाम किया, बैग रखा, लैपटॉप खोला, वो भी लगे हुए। अब बच्चा देख रहा है, इन दोनों की शक्ल तो देखनी नहीं, अब देखना है किसका, तो गूगल बाबा या फिर यूट्यूब। जब गूगल बाबा तरबियत करेंगे, यूट्यूब तो वो टॉम एंड जेरी देखेंगे। जब टॉम एंड जेरी देखेंगे, अब यहाँ समझें नफ्सियात का एक मसला क्या है। इस तरह के कार्टून्स जो है ना, मैं अपने जो मेरे बहुत ही अच्छे मेरे भाई और मेरी बहनें घर जो देख रही हैं प्रोग्राम, ये ज़रा देखें। कार्टून के अंदर एक पूरा एक कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में बिठाया जा रहा है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? टॉम एंड जेरी, वो उसको छेड़ रहा है, वो उसको छेड़ रहा है, एक दूसरे की चीज़ों पे कब्जा, उठाना, मारना, पीटना और हाइपर। आज बच्चे 2-2.5 साल के बच्चे हाइपर हो रहे हैं। वो बच्चे हाइपर होके हर चीज़ को अपना हक समझ रहे हैं। हमारे ज़माने के अंदर वालिदैन कहते थे बेटा खाना खाना है, अब सुनिएगा भाई ये लतीफ़ा नहीं है, भाई खाना खाना है, नहीं खाना तो फिर थप्पड़ खाना है। सिलेक्शन होता था और फिर थप्पड़ खा के खाना मिलता था। आज की माएँ बोलती हैं बेटा खाना खाना है, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, हमारे बाप का पैसा हाजिर है बेटा, फरमाइश करो। और फिर एक कंपनी नाम नहीं लूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक जो है ना मजलूम मर्द की तरफ जाता चला जा रहा है। इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि बाकी तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन अच्छा बल्कि कॉलर आ गए नूर भाई, देखते हैं कि उन्होंने आपकी कौन सी बात से सबसे ज़्यादा नसीहत ली है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्धा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है मलिक राशिद साहब आपके? रमज़ान मुबारक आपको। आपको भी मुबारक हो और पूरी कौम को मुबारक हो, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन। मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, लेकिन अल्लाह ताला की जो अपनी मखलूक से प्यार करते हैं तो मिसाल माँ की तरह उन्होंने दी है। ये ऐसी लाजवाब मोहब्बत है। अच्छा, हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में महसूस करते हैं, माँ की कभी फीलिंग को देखें तो हर लम्हे ऐसे लगता है अपने बच्चे पे हर लम्हे वारी वारी जाती है। इतना वो अपने बच्चे को देख के हर चीज वो भूल जाती है। वो कहती जो कुछ मेरे पास है सब कुछ इस पे कुर्बान कर दो। आज की जिद्दत को देखा जाए, टेक्नोलॉजी को, तो देखें टेक्नोलॉजी भी माँ की मदद के बगैर नहीं चल सकी। ऐसा होता तो देखें कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड है, हर चीज का मंबा है, जितनी भी उसके अंदर स्टोरेज होनी है मदरबोर्ड से ही वो इसने आगे चलना है। तो माँ के बगैर ना टेक्नोलॉजी है, ना जिंदगी, ना हमारा कोई रिश्ता है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि माँ का जो प्यार और मोहब्बत है अपने बच्चे के साथ, एक वहाँ ये रिश्ता है जिसको मोनोपोली हासिल है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इतनी खास ये रिश्ता है माँ का। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक राशिद साहब कॉल करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और वापस आएंगे और पूछेंगे कि थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस पर हम टच अपॉन भी कर चुके हैं। यकीनन फ़ी ज़माना अगर कुछ रविश की तरफ देखा जाए तो लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं उन पे अपने कुनबे की अगर ज़िम्मेदारी पड़ती है तो बूढ़े माँ बाप, खुसूसन बूढ़ी माँ की जो बात है वो ऐसा लगता है किसी खातिर में नहीं ला रहे हो। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि दिस वर्सेस दैट भी हो जाता है, उनको दोनों के बीच में चूज़ भी करना पड़ता है। इसका क्या हल है, इसके हवाले से दीन की रहनुमाई लेते हैं। एक छोटे प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं। हमारे साथ अब आपा ने भी ज्वाइन कर लिया, सुनहरा आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुनहरा आपा, मौजू यहाँ पे माँ की अज़मत के हवाले से चल रहा है और फिर फ़ी ज़माना जो रविश हमारे सामने है, लोगों के पास माँ बाप के लिए वक्त नहीं है। वो समझते हैं कि इस वक्त को, इस तवज्जो को कॉम्पनसेट किया जा सकता है पैसे के ज़रिए,
और फिर एक इंसान अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों में भी अपने आप को इसी तरह बेबस पाता है कि भाई मैं काम भी तो इन्हीं के लिए कर रहा हूँ ताकि ये ज़रूरियात पूरी हो सकें। तो कैसे एक बैलेंस स्ट्राइक करे आज का इंसान, आज का नौजवान, इस बारे में अगर आप कुछ रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू तो वाकई बहुत अहम है और बहुत ज़रूरत भी है कि इस पर तवज्जो दी जाए, और माशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म से तो हमेशा ही अच्छे मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है। अल्लाह करे कि लोगों की इस्लाह का भी वो बाइस बन जाए। बात यह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में आप देखते हैं अक्सर मकामात पर हुकूकुल इबाद का जब तज़किरा फरमाया है तो सबसे पहले माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। वक़दा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें हुक्म दे दिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। तो दरअसल पहली बात जो आ गई कि अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याहु, मेरे सिवा किसी की इबादत नहीं है। और इबादत में सबसे पहला दर्जा जो इबादत है, जो अमल है, वो बताया जा रहा है व बिल वालिदैनि इहसाना, कि ये मेरी इबादत होगी, अल्लाह की बंदगी होगी, अल्लाह की फरमा बरदारी और अतात होगी अगर हम माँ बाप से उसे सलूक करते हैं। यहाँ पे जो मसला हो गया है कि हम चाहे वो पेरेंट्स हैं या वो आगे चलकर औलादें जब इस काबिल होती हैं, वो समझ रहे हैं कि मटेरियल से कॉम्पनसेट करेंगे। माँ बाप भी समहाउ मिस्टेक्स कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि क्वालिटी लाइफ बच्चे को देना है, एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी, ब्रांडेड चीज़ें होंगी, महंगे स्कूल्स होंगे। ऑब्वियसली फिर उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है अपने कस्बे मुआश, जिसको हम कहते हैं अर्निंग के लिए। जी, कहीं उनसे निग्लिजेंस भी हो रही है, लेकिन दोनों तरफ आप समझते हैं कि गलती है कि जब बच्चे छोटे हैं तो वालिदैन भी चाहते हैं कि खूब से खूब तर, यानी उनके पास बेहतरीन खिलौना हो, बेहतरीन घर हो, बेहतरीन स्कूल हो, तो वो वक्त और तवज्जो जो बच्चा जिसका हकदार था उसको नहीं मिली। और फिर जब बच्चा इसी माहौल में परवान चढ़ा है तो उसके लिए भी अपना रोजगार, अपनी एक्सेलेंस, उसको हमने यही मैसेज दिया कि यही सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। और अल्लाह गवाह है कि मेजॉरिटी, देखिए एग्जाम्पशंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मेजॉरिटी माँ बाप को मैंने देखा है कि उन्हें कोई कीमती चीज़ नहीं चाहिए, उन्हें बच्चे की तवज्जो, उसका प्यार चाहिए। और इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी मिसाल है कि एक शख्स जिहाद में जाने की इजाज़त लेने के लिए आता है और अपने जज्बात को जाहिर करने के लिए कहता है मैं अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ कर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे उनको रुलाया है, जा जाकर उनको हंसा करा, खुश कर, और यही तेरा जिहाद है। यानी तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, ये तुम्हारा जिहाद है। और एक नज़र माँ बाप की तरफ ख़ास तौर पर और वालिदा की तरफ भी मोहब्बत की नज़र डालने से भी फरमाया हज मबरूर का सवाब है। एक सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम 100 बार माँ बाप को मोहब्बत से देखेंगे या अपनी माँ, एक रिवायत में अपनी माँ को मोहब्बत से देखेंगे तो 100 हज का सवाब मिल जाएगा। आपने मुस्कुरा कर फरमाया क्या तुम अल्लाह के ख़जाने में कमी पाते हो? तो ये बहुत से ऐसे असहाब हैं तवज्जो जिन्होंने दी है। और अल्लाह के अभी फरमाते हैं कि मैंने जन्नत में, हज़रत हारिसा के बारे में भी बयान किया जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि आपने फरमाया मैंने जन्नत में उनकी क़राअत सुनी, और ये इसलिए कि वो अपने माँ बाप से उसने सलूक करते थे। तो कहीं पे भी ये नहीं है दौलत, पैसा और फैसिलिटीज़ नहीं, आपका प्यार, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत माँ बाप को चाहिए, वो उनको ज़िंदा रखेगी। और आप उनसे दूर होंगे तो आप उनको मौत के करीब करेंगे। इनफैक्ट इस बात पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल नूर भाई के लिए आया है। नूर भाई आपकी तरफ लेके जाऊंगी। एक साहब ने लिखकर भेजा, उन्होंने कहा नाम मेरा मत लीजिएगा, मेरी वालदा और मेरी बेगम दोनों ये प्रोग्राम देखती हैं, लेकिन मैं अपने आप को फंसा हुआ पाता हूँ अपनी माँ और अपने बच्चों की माँ के बीच में, क्योंकि दोनों की आपस में नहीं बनती। तो मुझे बताइए मेरे लिए क्या रहनुमाई है, दोनों के इख्तिलाफ़ात को कैसे हल करूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एक बात याद रखिए, कुरान ने कहा अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई, फिर फरमाया क़व्वामूना, तुम पर जो है मर्दों को फजीलत दिए, क्यों दिए? व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, वो माल खर्च करते हैं। लेकिन इससे पहले फरमाया ये हमारा हुक्म है, हमने सरपरस्त बनाया। इस्लाम की एक हदीस है जिसको हम बार बार अर्ज़ करते हैं, फिर फरमाते हैं, लोग कहते हैं कि ये नाक़िसुल अक़ल है। बेसिकली वो मर्दों से मुखातिब है नबी इस्लाम। वो अगर नाक़िसुल अक़ल है, तुम तो कामिल अक़ल हो, यानी तुम तो पूरी अक़ल रखते हो। सबसे अच्छा मर्द वो होता है जो बैलेंस करता है, जो माँ के हक़ हैं वो माँ को दे, जो बच्चों की माँ के हक़ हैं वो बच्चों की माँ दे। अब वो हदीस है कि माँ के कदमों तले जन्नत, हमारे लोग समझते हैं कि अपने बच्चों की माँ के कदमों तले जन्नत, वो दरअसल है अपनी माँ के कदमों तले जन्नत। बात को समझिए, अगर माँ नाराज़ हो, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका करीम ने फरमाया कि लकड़ी जलवाई गई है,
एक शख्स हैं जो मुसलमान होते हैं मगर माँ की कदर और मंजिलत नहीं जानते और गलतियाँ करते हैं, खामियाँ करते हैं। आप फरमाते हैं रसूल, आप कहते हैं कि इसको माफ़ कर दो। सही। रसूल इसने मेरा दिल बड़ा दुखाया। क्या था कि ये अपनी बीवी के खातिर मेरा दिल दुखाता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसको माफ़ कर दो। या रसूल आप कहते हैं ठीक है लेकिन इसने मेरा दिल बड़ा दुखाया। आप साहबा से कहते हैं कि लकड़ियाँ जमा करो, इसको जला दो। जब लकड़ियाँ जमा होना शुरू होती तो माँ की ममता एकदम जोश मारती, कहती या रसूल अल्लाह मैंने इसको माफ़ फरमा दिया। और जैसी ही वो कहती है उस आदमी की ज़बान से कलमा तैयबा जारी होता है, उसका इंतकाल हो जाता है। बताने का मकसद यहाँ ये है वक्त कमी के बाइस कि अगर आप अपनी माँ का दिल दुखाएंगे तो आपको कलमा तैयबा नसीब नहीं होगा। लेकिन इसका ये भी मामला नहीं है कि आप अपनी बच्चों की माँ का हक मार, यानी कि बीवी को भी जो हक है वो देना है, ये आप पे जिम्मेदारी है। और जो माँ का हक है वो जिम्मेदारी, हाँ यहाँ शरीयत ने कहा कि माँ का हक सबसे मुकद्दम है। सही। तो अगर आपको चूज ही करना पड़े तो आपका झुकाव जिस तरह के कई लोगों का होता है, लेकिन किसी के साथ भी हक तलफी की इजाजत नहीं। अच्छा यहाँ नुस्खा बताऊंगा मैं, लेकिन मर्द अभी ब्रेक आ जाए। नहीं बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है, मैं वाइंड अप की तरफ जा रही हूं। अच्छा एक वो ये है कि कभी भी बीवी की तारीफ माँ के सामने ना करें। अच्छा कभी भी नहीं। मैं आपको सब, मैं अपना नुस्खा नहीं बता रहा भाई, मतलब बता रहा हूँ कहीं समझें कि आप मेरी अपनी बातें कर रहा हूँ। और बीवी के सामने कहें कि भाई सबसे अच्छी आप है, आप दुनिया की अजीम तरीन औरत है। अलामा साहब आप इस बात पे एग्री करते हैं, आप भी इसको इंडोर्स करेंगे? देखिए टॉपिक चेंज हो गया, अब ये टॉपिक हो गया मजलूम मर्द। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा मजलूम मर्द और बाकी तमाम, बीवी देखिए मैं तो चाह रहा था कि माँ की मौजूद रह चुकी, माँ एक अजमत होगी, अजमत माँ है। अच्छा ये प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, एक दफ़ा वेरी क्विकली शेफ समिया की तरफ चलेंगे। प्लेटिंग हो चुकी है जी, तमाम ही हमारी आज की डिशेस रेडी हैं। आज हमने बनाए हैं पेरी बाइट्स एंड क्रिस्पी समोसास, पकौड़ाज, और इसके अलावा हमारा टैंग भी रेडी है विच इज़ द रिफ्रेशिंग ड्रिंक ऑफ द डे। थैंक यू सो मच शेफ सामिया। इंशाल्लाह ताला ऑल द रेसिपी हैज़ बीन रीकैप्ड, आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और ज़बरदस्त आइडिया, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल फील स्टम्प्ड, यानी मुझसे जैसे कोई पूछे कि यार आज इफ्तारी में क्या बनाएं तो मेरे पास आइडिया नहीं होते, जो शेफ सामिया बना रही होती है वही मैं आगे पास कर देती हूँ। सो दैट्स द ऑप्शन, और एटलीस्ट आपके पास आइडिया मौजूद है। इसी के साथ हमारे तमाम उलमा के पैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जुनैरा आपा हमारे साथ मौजूद है, अल्लामा सईद साहब मौजूद है हमारे साथ, नूर भाई भी यहाँ पे मौजूद है जो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद का टॉपिक हमारे टॉपिक में मिला दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। आज़द भाई भी हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया जी। इसी के साथ आज के दिन में हमें इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह ताला दोपहर 1 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़ास ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।